हेलो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3 का बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम ले और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाए तो उसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल हमने कंसिडर किया है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और उसका मास क्या है, एम। पार्टिकल को हम मूव करवाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। तो इधर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ओके, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉइंट ओ। तो जो पार्टिकल हम मानेंगे ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट से पार्टिकल चलेगा और यहाँ पे एक स्क्रीन है। सपोज दिस इज स्क्रीन पी क्यू, जहाँ पे पार्टिकल जो है हिट करेगा आके। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, सपोज अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। वी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखो एक सेकंड के लिए ये माने कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो जो पार्टिकल अगर ऐसे आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो आगे भी वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा और यहाँ पे हिट करेगा पी क्यू स्क्रीन पे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से अफेक्ट होगा, यानी उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है ई, ये उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो सीधा ना जाके इस तरह से जो है पाथ ले लेगा अपना। ठीक है, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ना होके वाई एक्सिस के अलोंग होगी। क्लियर। तो कितना फोर्स लगा पार्टिकल का, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई। इतना फोर्स लगेगा, ये हमने पढ़ भी रखा है। ठीक है, अब अगर न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखिए तो फोर्स की इक्वेशन है क्या होती है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन किस एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस हुई है, देखो एक्स के अलोंग तो होगी नहीं, क्योंकि एक्स के अलोंग पार्टिकल नहीं गया है, पार्टिकल गया है वाई के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट करें एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। पार्टिकल को जाना ऐसे था, लेकिन ये इस तरह गया है, यानी यहाँ पे आना था, लेकिन ये किसके अलोंग चला गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे ट्रेवल हुई, मतलब लेंथ किसके अलोंग हुई है, चेंज वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, यानी पोजीशन यहाँ पे आना था पार्टिकल को, लेकिन ये इधर चला गया। ठीक है, यानी कि वाई के अलोंग चला गया। समझ में आ गई बात। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस ए कितना होगा, ए इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई एम। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई एम। ठीक है, अब देखो जो पार्टिकल है, पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है, तो जितने हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा था, ठीक है, तो पार्टिकल देखो इधर गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी कवर हुई। ठीक है, तो अगर इस डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक वाई लें, ठीक है, इसको हम ले लें वाई, और ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है कितने एरिया के अंदर, ऐसे इस लेंथ के अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसको हमने ले लिया एक्स। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, एक्स है, तो टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी सपोज वी। ठीक है, दिस इज द
टाइम। तो लेट वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। तो y अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हमें देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आती हो। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, दैट इज़ s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्केयर। यही होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। अलोंग y एक्सिस कर रहे हैं तो इसके नीचे हम y लगा सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग y, वेलोसिटी अलोंग y एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। ओके, आप देखो वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हम कितनी हुई पार्टिकल की, वाई, दिस इज़ वाई, तो इसको पुट कर सकते हैं हम वाई। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की ओ पॉइंट पे कितनी थी, स्टार्टिंग में पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो वेलोसिटी हो गई उसकी 0, ठीक है। तो 0 इंटू टी लिख सकते हो। उसके बाद प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितनी हुई, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है। क्या वैल्यू आई थी, क्यू ई डिवाइड बाई एम, क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू टी स्केयर, ये आ जाएगी। ओके, नाउ वाई इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई डिवाइड बाई एम टी स्केयर, ये इक्वेशन हमारे पास आएगी, ठीक है। अब देखो टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई वी। तो पुट द वैल्यू ऑफ टी, देन y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई डिवाइड बाई एम, और t की वैल्यू पुट करो, x बाई वी है तो x स्केयर बाई वी स्केयर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिखेंगे। अगर इस इक्वेशन से हम x स्केयर की वैल्यू निकालें तो x स्केयर, देखो x स्केयर को यहीं रखो, ठीक है, और बाकी सारा जो है इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो क्या हो जाएगा, y तो था यहीं, 2m और v स्केयर इधर आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा q और e से, यही आएगी इक्वेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्केयर इज इक्वल टू 2m v स्केयर अपॉन क्यू ई इंटू वाई, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम इस चीज़ को कांस्टेंट माने 2m v स्केयर अपॉन क्यू ई को, तो क्या इसको ये लिखोगे x स्केयर इक्वल टू k इंटू वाई, ये लिख सकते हो। यहाँ पे जो k है, k हमने क्या लिया है, वेयर k इज इक्वल टू 2m v स्केयर अपॉन क्यू ई, यानी इस सभी क्वांटिटीज़ को हमने एक कांस्टेंट ले लिया, k ले लिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारी आई है एक्स स्केयर इज इक्वल टू के वाई, ये इक्वेशन हमारी आई है एक पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला तो पता ही होगा सबको, मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, या फिर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, इस तरह होती है। तो हमारा जो पैराबोला है, ये देखो अगर हम इस पाथ को अगर हम देखें तो देखो अगर कंप्लीट पैराबोला होगा तो जो पैराबोला होता है वो कैसी शेप का होता है, सपोज ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इस तरह से जो है पैराबोला होता है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक का पाथ देखें तो ये हमारा इस तरह दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन आ रही है, पैराबोला इक्वेशन है। तो यानी जो पार्टिकल ने पाथ ट्रेस किया, कैसा पाथ ट्रेस किया, पैराबोलिक नेचर का पाथ ट्रेस किया। हैंस वी कैन राइट द पार्टिकल या द पाथ ऑफ पार्टिकल is parabolic in nature। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी कि जो पाथ हमारा आया है वो कैसी शेप का आया है, उसका क्या नाम है। तो पाथ इज़ पैराबोलिक इन नेचर। तो पैराबोलिक इन नेचर पाथ कब हुआ, जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करते तो पाथ कैसा होता, स्ट्रेट लाइन पाथ होता, ठीक है। ओके बच्चों, तो सी द वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन किया जाता है। टेस्ला क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट थी, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड की हमने यूनिट पढ़ी हुई है, लेकिन इसको हमने डिफ़ाइन नहीं किया था, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।